सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रधान ग्राम पंचायत तिलकेहर, ब्लॉक चौंतरा, डिस्ट्रिक्ट मंडी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। आज आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर आई हूँ जो हमारी ग्राम पंचायत से संबंध रखता है और हमारी ग्राम पंचायत का एक अभिन्न अंग है और उसका नाम है ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा है क्या? ग्राम सभा में वो सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं जो 18 साल की उम्र से ऊपर वाले होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनको मत देने का अधिकार होता है। अगर ग्राम सभा की बात की जाए तो यह 3 महीने में कम से कम एक बार जो है ये बैठक करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि ग्राम सभा का कोरम पूरा नहीं होता, तो इस कोरम को पूर्ण करने के लिए ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं उसके द्वारा यह 30 दिन के भीतर एक बार करनी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रधान या उप प्रधान की उपस्थिति ना हो तो 60 दिन के भीतर इसको करना जो है वो अति आवश्यक होता है। इस ग्राम सभा में जो मतदाता सूची में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको बुलाने की जो मुख्य जिम्मेवारी होती है वो ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, जैसे कि प्रधान या सरपंच, उनके माध्यम से जो है एक संदेश जो है वो गांव में दिया जाता है। और यह मुख्य रूप से चौकीदार के माध्यम से जो है वो हर वार्ड में दिया जाता है और उनके हस्ताक्षर जो है वो रजिस्टर में होना अति आवश्यक है, ताकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो चौकीदार है वो वर्बली लोगों तक मैसेज कन्वे करते हैं, लेकिन हो सकता है कि चौकीदार ने प्रॉपर मैसेज दिया या नहीं दिया, या फिर हो सकता है कि अगर सामने वाले को मैसेज दिया तो उसने अगर रिटर्न नहीं किया तो सामने वाला व्यक्ति भी इस बात से मुकर सकता है कि हमें इस चीज का मैसेज नहीं मिला। तो जो ग्राम सभा का जो रजिस्टर होता है वो एक इंडिविजुअल रजिस्टर होता है और उसमें सिर्फ ग्राम सभा के विषय में लोगों को जानकारी दी जाती है। तो चौकीदार को चाहिए कि वो रजिस्टर में प्रॉपर जिनको मैसेज दे रहे हैं उनके साइन भी लें, ताकि सामने वाले की भी आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि किसे मैसेज दिया गया है और चौकीदार ने भी अपनी जो ड्यूटी है वो बखूबी निभाई है या नहीं। ग्राम सभा में मुख्य तौर पर जितने भी हमारे मतदाता होते हैं उसमें से 5% लोगों का होना जो है वो ग्राम सभा में आवश्यक है, जो कि कोरम को पूर्ण करने में सहयोग करता है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए कि ग्राम सभा में किस तरह के विषयों के बारे में बात होती है, तो ग्राम सभा में कई तरह के ज्वलनशील मुद्दे जो हैं वो रहते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राम सभा में उन विषयों को लिया जाता है जो गांव के जितने भी सर्कल में जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी डेवलपमेंट के वर्क हैं, या किसी की सामाजिक कोई परिस्थिति सही नहीं है या कोई पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, तो इस तरह के कई ऐसे विभिन्न तरह के मुद्दे होते हैं जिनके विषय में हम ग्राम सभा में बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राम सभा है उसमें कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती हैं जिसमें ग्राम सभा का होना अति आवश्यक होता है। और साथ ही हमारे जो पूरे वर्ष में जो हमारे कार्यक्रम रहते हैं, हमने किस तरह के कार्य जो है वो पंचायत में किए और किस तरह के कार्यक्रम जो है या किस तरह की डेवलपमेंट के कार्य जो है हमने आने वाले समय में करने हैं, वो लोगों के सामने इस विषय में जानकारी दी जाती है। अगर ग्राम सभा की बात की जाए तो 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 14 नवंबर को और 1 मई को, ये कुछ ऐसी डेट्स हैं जिसमें ग्राम सभा का आयोजन किया ही जाता है। तो इसके साथ मैं आप सभी लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी कि इस विषय को जो आपके सामने लाने का जो महत्वपूर्ण जो कारण था वो ये था कि जो ग्राम सभा है हम लोग आयोजन करते हैं। मैं खुद एक पंचायत प्रधान हूँ। हम लोग आयोजन करते हैं लेकिन लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, कुछ लोग इस ग्राम सभा में आने का। तो मैं उन लोगों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि जो ग्राम सभा है वो आप ही लोगों के लिए रखी जाती है और आप ही लोगों के विषयों के ऊपर, आप ही लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर जो है ये ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। तो
मैं ये नहीं कहती कि आप पंचायत में आए तो आप पंचायत करके वहां पर आ रहे हैं, या जो वहां पर जो मनोनीत सदस्य हैं उन्हें इससे कोई बेनिफिट है। हाँ, उनको बेनिफिट है। वो ये कि वो भी आप ही के द्वारा चुने हुए सदस्य हैं और आप ही की ही पंचायत के हैं। तो मुख्य रूप से जो मेरा कहने का जो इस विषय में भाव रहा वो ये कि अगर आप ग्राम सभा में आते हैं तो आप अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए आएंगे। और यहाँ पर विभिन्न विभिन्न विषयों पर जब हम बात करते हैं तो कई तरह की जो मुश्किलें हैं जो जिनका हमें सामना करना पड़ता है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं आप सभी का सहयोग जो है इसमें हमारे लिए फायदेमंद होता है, और इससे हम पंचायत को और ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट की ओर ले जा सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि ये आपके लिए एक अधिकार दिया है। जिस तरह से आप सभी को मत देने का अधिकार है, वैसे ही ग्राम सभा में भी आप सभी लोग जो मतदाता की सूची में आते हैं उन सभी को आने का अधिकार है। और आप सभी ग्राम सभा में जाएं, अपने विषयों को, अपनी परेशानियों को ग्राम सभा में रखें और उनका हल निकलना उतना ज्यादा आसान हो जाता है। कहते हैं ना कि जो माचिस की तिल्ली होती है कि अगर उसको हम हाथ में पकड़ें तो उसको तोड़ना आसान है, लेकिन अगर उस लकड़ी के गट्ठे को इकट्ठा किया जाए और उसको तोड़ा जाए तो वो तोड़ना बहुत मुश्किल है और तोड़ा भी नहीं जा सकता। तो वैसे ही आप सभी लोगों का सहयोग अगर पंचायत को मिले और आप सभी लोग वहां जाएं और अपनी समस्याएं रखें तो पंचायत को काफी बुलंदियों तक पहुंचाया जा सकता है और एक अच्छे समाज का, एक अच्छे परिवार का जो है एक गठन किया जा सकता है। तो यही था आज का मेरा विषय ग्राम सभा के ऊपर। आशा है कि मैं कहीं ना कहीं इस विषय को थोड़ा बहुत आपको समझा पाई होंगी और आप इस विषय के बारे में समझ पाए होंगे। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। इस बात के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।